बताइए इसमें कौन सा अलग होगा? नहीं, इन सब के लिए अच्छा क्या एक वर्ड का यूज होगा? इनके लिए एक शब्द का उपयोग करना है। तो ये सभी क्या है? तोप है, लड़ाई है, हथियार है। इनके लिए अच्छा एक शब्द का उपयोग करना है। तो ये सभी क्या है? आपके हथियार है। अलग नहीं बताना। गुलेल कमेंट कर रहे हो, अलग नहीं बताना। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित सर्वोत्तम रूप से वर्गीकृत करता है, इनको क्लासिफाई करता है। तो ये सभी क्या है? हथियार है। ठीक है, ये सभी क्या है? हथियार है। तो अब जो आप एक डिमांड कर रहे तो आप क्या हो तो मैं करा देता हूँ, या एक दो क्वेश्चन पहले हम और सिटिंग अरेंजमेंट के कर लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चन है आपके, एक दो क्वेश्चन है, ये दिखा दिए हैं मैंने आपको। क्वेश्चंस तो मैं ज़्यादा लेके आया था, लेकिन बच्चों की जो डिमांड है ना उसको उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको ना इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। मुझे 20 मिनट लगेंगे। अगर आपको देखो डेली आपको मैं मॉक टेस्ट तो करा ही रहा हूँ, तो मॉक टेस्ट में इतनी दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। अभी ना एक टॉपिक आ रहा है आपका इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स को। आज भी जिन्होंने एनालिसिस में बताया कि सर हमसे इनइक्वालिटी नहीं हुई। इनइक्वालिटी समझा देता हूं, कौन कौन समझेगा। जिसको समझना हो समझना, जिसको नहीं समझना हो वो प्रैक्टिस कर सकता है। और भी अपने जो मेरे सेशंस हैं, कल हो चुका या परसों हो चुका, उनसे देखिए। तो इनइक्वालिटी को समझने के लिए हमें समझना होगा कुछ सिंबल्स को। यहाँ पर कुछ सिंबल्स होते हैं, ये वाले और ये वाले, और इसको हमें देनी होती है प्राथमिकता। हमें क्या देनी होती है? हमें देनी होती है प्राथमिकता। हमें क्या देनी होती है? हमें देनी होती है प्राथमिकता। मतलब प्राथमिकता का आधार बनाना होता है। सही है। हमें क्या देनी होती है? हमें देनी होती है प्राथमिकता। प्राथमिकता का आधार बनाना होता है। तो याद रखिएगा, प्राथमिकता का आधार हमेशा ये पहले नंबर पे रहेंगे, ये दूसरे पे रहेंगे, और ये तीसरे पे रहेंगे। ये पहले पर रहेंगे, ये दूसरे पर रहेंगे, और ये तीसरे पर रहेंगे। प्राथमिकता का आधार कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि एक फैमिली दी गई है, जैसे यहाँ पर दो फैमिली है, ये दो परिवार हैं, एक परिवार ऊपर वाला, एक परिवार नीचे वाला। ये क्या है? ये आपके दो परिवार है ना। एक परिवार ऊपर वाला, एक परिवार आपका नीचे वाला। इन दो परिवारों का प्राथमिकता का आधार अलग अलग है, उनका आधार अलग है, इनका आधार अलग है। उन परिवारों के आधार ऊपर वाला ये कहता है कि ये कौन है? दादाजी। आप किसको मानेंगे? आप ये मानेंगे दादाजी। आप किसको मानेंगे? ये मानेंगे आप दादाजी, है ना। इसको आप मानोगे मम्मी पापा। आप इसको क्या मान दो? मम्मी पापा। ठीक है। या आप इसको एक काम करो, मम्मी पापा भी छोड़ो, डायरेक्ट सिर्फ पापा मान लो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, है ना। इसको मान लो भाई। तो ये क्या हो गया आपका? दादा पापा भाई। ये कौन हो गए? आपके नाना, है ना। ये कौन हो गए? मामा। और ये कौन हो गया? भाई। अब इस रिश्तेदारी से आप एक चीज देखो क्या, कि यदि ये तीनों कंडीशन, क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन आता है ऐसे करके, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी। अगर ये तीनों कंडीशन किसी क्वेश्चन में मौजूद है, मतलब यहां पर मैं कंडीशन लिख रहा हूं, आप समझना इसको, कि यदि ये तीनों कंडीशन किसी क्वेश्चन में मौजूद है, मतलब वहां ग्रेटर भी आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ रहा है, और इक्वल टू भी आ रहा है, तब आपको रिजल्ट में क्या लिखना होगा? तब आपके अनुसार रिजल्ट में जो आने चाहिए वो आने चाहिए दादाजी। तब आपके लिए जो रिजल्ट में आने चाहिए वो आने चाहिए दादाजी। ठीक है। तब आपके जो रिजल्ट में आने चाहिए वो आने चाहिए दादाजी। अगर आपके पास कंडीशन है ये कि आपके पास मम्मी मतलब पापा और दादा ही हैं, तो घर में बड़े होते हैं दादा, तब भी आपके रिजल्ट में दादा आएंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन की कंडीशन ऐसी है कि उसमें आपका भाई दिया गया होगा और दादा दिए गए होंगे, तब भी आपका रिजल्ट दादा आएगा। अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि उसमें पापा मम्मी और भाई को दिया गया होगा, तब आपका आंसर जो आएगा तब वो पापा मम्मी की बात होगी। ठीक है। तब वो किसकी बात होगी? तब वो पापा मम्मी की बात करेगा। क्लियर है। ऐसे ही अगर हम यहां बात करें दूसरे परिवार की, मतलब कि नाना के तरफ वाली, तो नाना के परिवार में जो नाना है और नाना के बाद मामा है और भाई है, तो सबसे ज्यादा चलेगी किसकी? नाना की। मतलब कंडीशन अगर क्वेश्चन में, सुनो बहुत प्यारी कंडीशन है, कितने आराम से बता रहा हूं दादा भाई बहन के, कि अगर एक कंडीशन एक क्वेश्चन में ये तीनों चीजें दिख रही हैं तो आंसर मस्ट बी दिस। तो आपका आंसर सिर्फ ये होगा, खत्म। क्वेश्चन एक लाइन में खत्म हो जाएगा। अगर यहां पर भाई और मतलब नाना और मामा दोनों दिखाई दे रहे हैं तो भी नाना की ही चलनी है। अगर क्वेश्चन में नाना और भाई दिखाई दे रहे हैं तो भी नाना की ही चलनी है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ तब चलेगी भाई की जब क्वेश्चन में भाई मतलब मामा और नाना दिखाई दे रहे हैं, मामा और भाई दिखाई दे रहे हैं, तब आपके मामा की चलेगी। बस इतना सा, सिर्फ इतनी सी कंडीशंस आपको याद रखनी है कि प्राथमिकता सबसे बड़ा कौन होता है? ग्रेटर। अरे जिसका भाई साहब अकेला, वो कौन है? अकेला ही सब पे भारी है, ग्रेटर।
तो सब जगह देखो तुम्हें ग्रेटर ही दिखाई देगा आंसर में, सब जगह देखो तुम्हें ग्रेटर ही दिखाई देगा आंसर में, है ना, सब जगह देखो तुम्हें ग्रेटर ही दिखाई देगा आंसर में, सिर्फ लेस देन इक्वल टू और लेस ग्रेटर देन इक्वल टू सिर्फ यहां दिखेंगे और कहीं नहीं दिखेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक कंडीशन और आती है जिसको हम कहते हैं अपोजिट, जब चीजें क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, मतलब जब विपरीत हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे क्या कहता हूं, जब हमारे लिए स्थितियां विपरीत होती हैं तो क्या होता है, शांत होना बेटर होता है। क्या होता है, तो शांत होना बेटर होता है। तो शांत होना क्या होता है, बेटर होता है। अब एक बात बताओ, एक बार क्या हुआ, दादा और नाना दोनों भिड़ गए, दादा और नाना दोनों भिड़ गए, क्या कोई निष्कर्ष निकलेगा, दादा इधर से नाना इधर से, दोनों आके गुत्थम गुत्था हो गई। तो जब दादा और नाना में दोनों में गुत्थम गुत्था हो गई, कोई रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा। अब ये इन्होंने क्या समझौता किया, भैया मुंह फेर लेते हैं। तो जब अपोजिट सिंबल होते हैं, विपरीत सिंबल होते हैं, तो कभी भी रिजल्ट नहीं आता, नो रिजल्ट। याद रखिएगा कि अगर एक क्वेश्चन के अंदर आपके रिजल्ट नहीं आएगा, कब, जब आपके अपोजिट सिंबल्स होंगे, किसी भी तरह से दिए गए हो, चाहे वो ऐसे दिए गए हो, है ना, चाहे वो ऐसे दिए गए हो, चाहे वो ऐसे दिए गए हो, चाहे वो ऐसे दिए गए हो, है ना, चाहे वो ऐसे दिए गए हो या चाहे वो ऐसे दिए गए हो, अपोजिट सिंबल्स जब कभी भी दिए गए होंगे, ठीक है, दो क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, समझ लो, तो दो क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, समझ लो एक बार, अगर अपोजिट सिंबल्स इस तरीके से दिए गए होंगे, है ना, अपोजिट सिंबल इस तरीके से दिए गए होंगे, तो कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है, तो कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा, याद रखिएगा, तो कभी भी रिजल्ट आपका नहीं आएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसा आ रहा है। क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, कथन दिया गया होता है, क्वेश्चन में आपको कथन दे रहा है, एक स्टेटमेंट दे रहा है, यानी कि एक कथन दे रहा है, एक स्टेटमेंट दे रहा है यानी कि कथन दे रहा है। कथन में कह रहा है कि a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c इज इक्वल टू d इज ग्रेटर देन इक्वल टू e। इस तरह से आपको पास कथन दे रहा है और आपके पास कंक्लूजन दे रहा है। एग्जाम में केवल दो कंक्लूजन आते हैं, है ना, ज्यादा नहीं आते, पहला और दूसरा। एग्जाम में केवल दो कंक्लूजन आते हैं। पहला कंक्लूजन कह रहा है, बताइए क्या a जो है वो बड़ा बराबर होगा e से, या बताइए b जो है वो बड़ा बराबर होगा e के। दोनों कंक्लूजन में से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे, जल्दी से बताइए फटाफट से, क्या बनेगा इसका करेक्ट आंसर। शानू पंडित कह रहे हैं ए। अरे पहले सॉल्व तो कर लो यार शानू, है सॉल्व वोल्व करना होता है या नहीं करना होता है। दोनों सही है, कहां से सही है दोनों। मैंने अभी पढ़ाया कि ए से ई तक जाते हुए आपको लिखना होगा कि आपकी कंडीशन क्या बन रही है। तो ए से ई तक जाते हुए आपकी कंडीशन बन रही है ये वाली, ठीक है, ए से ई तक जाते हुए आपकी कंडीशन बन रही है ये वाली। ध्यान से देखो, ए से ई तक जाते हुए कंडीशन बन रही है ये। इसमें सबसे ज्यादा दादा की पावर होती है। किसकी होती है, दादा की या नाना की, जो भी कहना चाहो, मतलब ग्रेटर देन, ये होता है पहली प्राथमिकता पर। और ये पहली प्राथमिकता आपके पास ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो आपका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन में ये नहीं है तो आपका आंसर ये नहीं होगा। अब जब बात करेगा बी और ई की, तो देखो बी से ई तक जाते हुए अब प्राथमिकता बदल रही है। अब ये सबसे बड़ा हो जाएगा कौन, अब सबसे बड़ा हो जाएगा भाई, मतलब ये पापा मम्मी, है ना, पापा मम्मी सबसे बड़े हो गए क्योंकि दादा है ही नहीं परिवार में। अब जब दादा नहीं है तो ये यहां पर मौजूद है, तो ये क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला गलत होगा, दूसरा वाला इसका सही होगा। इसका तीसरा केस देखो, और क्या केस बन सकता है इसमें। इसमें केस इस तरह से बन सकता है, आपको बताना होगा क्या डी जो है वो लेस देन होगा ए से। चलिए बताइए। चौथा केस जो इसमें बन सकता है वो बनेगा क्या ई जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा सी के। और पांचवा केस जो इसमें बनेगा क्या आपका जो ई है वो लेस देन होगा बी से। चलिए बताइए, इसका अगर इस तरह से केस बनता है तो क्या होगा। हाँ जी, स्टार्टिंग के दोनों में पहला गलत है पर दूसरा सही है, दोनों रॉन्ग नहीं होंगे मनोज जी। यही तो सीखना है मेरे दोस्त, यही तो पढ़ना है। ये नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा, तुम नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो और सिलेक्शन लेगा, तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, जो पढ़ेगा सिलेक्शन तो बाबा उसी का होगा, जो पढ़ेगा बेटा सिलेक्शन तो उसी का होगा, मेहनत से होगा सिलेक्शन।
अब जैसे ये तीन कंडीशन मैंने यहां पर दी, जैसे ये तीन कंडीशन मैंने यहां पर दी, मैंने कहा डी से ए तक देखो, अरे यार ए ये रहा और डी ये रहा, सर मैंने फेस घुमा दिए तुम भी घुमा दो, मैंने फेस घुमा दिए तुम भी घुमा दो, डी ये रहा ए ये रहा, ए से डी तक जाते हुए ये वाले सिंबल मिल रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये है। अच्छा सबसे बड़ा ये है, देखो यहां पर दिखाई भी दे रहा है इस तरीके का, और इसका फेस ना एक ही तरफ ही है और इसका फेस भी एक ही तरफ है, यानी कि तीसरा वाला क्या होगा, सही होगा। यानी कि तीसरा वाला जो है यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ई और सी की बात करें, एक बात बताओ, ये रहा सी और ये रहा ई, ई और सी में ये दो ही सिंबल मिलते हैं, ठीक है। इन दोनों सिंबल में एक चीज देखो, क्या इसका फेस जो है वो किसकी तरफ है, सी की तरफ है, और ये मौजूद भी है, तो ये भी सही होगा, ये भी आपका सही होगा, ये गलत नहीं होगा, है ना, ये भी आपका सही निकलेगा, ये आपका गलत नहीं निकलेगा। और ई और बी की अगर हम बात करें तो ये रहा बी और ये रहा ई, ई और बी की अगर बात करें तो ये रहा ई और ये रहा बी, ठीक है। अब ई और बी में देख लो तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि ये आ रहा है, क्या ये यहां मौजूद है, तो ये मौजूद ही नहीं है ना, ये मौजूद नहीं है, इसलिए गलत है, ये यहां मौजूद नहीं है इसीलिए गलत है, ठीक है। अगर ये वाला सिंबल यहां पर होता तब हम सोचते इसके बारे में, और ग्रेटर देन यहां पर तो है ही नहीं, तो यहां कहां से आता, यानी कि ये वाला जो है इसीलिए गलत है ना, ये वाला जो है इसीलिए गलत है। ठीक है, तो यहां पर ये आपकी कंडीशंस बनी, क्लियर है। चलिए, तो ये कंडीशन बन रही है। एक क्वेश्चन आपको मुझे देना है, आप मुझे दीजिए आंसर, एक क्वेश्चन आप मुझे दीजिए आंसर, स्टेटमेंट में आपको दे रहा हूं। यहां पर कह रहा है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज ग्रेटर देन d इज लेस देन इक्वल टू e इज इक्वल टू f इज लेस देन g। ये क्वेश्चन बना, देखिए कंक्लूजन दे रहा हूं मैं आपको। पहला कंक्लूजन है, क्या हो गया, कौन है, a जो है वो ग्रेटर है आपका c से, दूसरा हो गया कि a जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है आपका c से, तीसरा हो गया कि d जो है वो लेसर देन इक्वल टू है आपका f से, चौथा हो गया कि d जो है वो लेस देन है आपका g से, पांचवा हो गया कि जो b है वो ग्रेटर देन है आपका e से, है ना, पांचवा हो गया कि जो b है वो आपका, अरे अमित कुमार तिवारी मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया और हम आपसे हृदय से माफी चाहेंगे, जहां पर आपको ज्यादा अच्छा लेवल मिल रहा हो आप वहां से पढ़ लीजिए, क्योंकि हमको पता है कि पेपर में कैसा आ रहा है, तो आप परेशान मत होइए, ठीक है, आप मत करिए। फिर यहां अगर हम बात करें, अगर हम कहें सी जो है वो बड़ा है किससे, जी से, क्या है कि सी जो है वो बड़ा है आपका जी से, आगे देखिए कह रहा है कि जो ए है वो बड़ा है आपका ई से, ठीक है, और आपका इस तरह से, और 8th आपका पॉइंट देखिए कह रहा है कि डी जो है कि जी जो है वो बड़ा है किससे, डी से। आप मुझे बताइए इन 8 पॉइंट में से कौन कौन सा सही होगा, इन 8 पॉइंट में से बताइए कि कौन कौन सा सही होगा, चलिए बताइए बेटा। उल्टे में सिंबल चेंज नहीं हो रहा है, सिंबल वैसे ही है, ठीक है, सिंबल का बस फेस चेंज होगा, क्या होगा, सिंबल का बस फेस चेंज होगा। फर्स्ट सही है, बाकी सब गलत है। अनिल गौतम आप आंसर बिल्कुल निहायत ही गलत दे रहे हो, अब ध्यान से देख लो। देखो अगर यहां आप बात कर रहे हो ना इसकी ए से सी तक, तो ए और सी में बेटा आपके पास ये दो आ रहे हैं, ये यहां पर नहीं है, तो ये तो पहला ही गलत है। फिर देखो ए और सी की अगर आप बात कर रहे हो तो आपके पास ये था, तो यानी कि ये यहां पर है, तो ये सही है। आप जब बात कर रहे हो ना डी और एफ की, तो आपने ध्यान से नहीं देखा कि यहां पर ये मौजूद है, अब मौजूद है, इसका फेस एफ की तरफ है, यहां पर भी एफ की तरफ है, तो ये भी ठीक है। जब बात करो ना आप डी और जी की, तो भी यहां पर भी यही हो रहा है कि ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, भैया सबसे बड़ा ये फेस जी की तरफ, तो ये भी सही होगा। फिर आ रहा है बी और ई, अब देखो ये रहा बी और ये रहा ई, यहां पर देखो ये आ गया आपका, ये आ गया आपका, ये आ गया, तो बच्चा मैंने बोला कि जब दो अपोजिट हो जाएंगे तो आपका आंसर नहीं बनेगा, मैंने बोला जब दो अपोजिट हो जाएंगे तो आपका आंसर नहीं बनेगा, मतलब पांचवा ऑप्शन नहीं बन सकता है इसमें। फिर अगर सी और जी की बात करूं तो सी और जी में आपके पास ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, यार देखो फिर दो अपोजिट हो गए, दो अपोजिट होते ही आंसर नहीं बनेगा। ए और ई की जब आप बात करोगे तो देखो ए और ई में जब आप देखोगे तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये दोनों अपोजिट है, तो आपका आंसर नहीं बनेगा। लेकिन जी और जी में आप देखोगे ना बेटा, तो जो 8वां नहीं दे रहे सही आंसर वो गलत है,
ये देखो यहाँ पर सबसे बड़ा ये और फेस इसका जी की तरफ है, तो सो डज यहाँ पर फॉलो कर रहा है ये, तो 8वां बी सही होगा, मतलब कि 8वां बी जो है वो सही होगा। ठीक है, 8वां जो है वो भी आपका बिल्कुल सही बनेगा। क्लियर है? चलिए, तो इनइक्वालिटी में कंफ्यूज नहीं होना है।